सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। ये हम प्रिपेयर क्यों करते हैं? हमें जब जानना होगा कि कितना इंक्रीमेंट आया है, कितना चेंजेस आया है लोगों के एक्सपेंस पे, लोगों ने कितना एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर कितना उन्होंने ज़्यादा भी खर्चा करना या एक्सपेंस करना या इम्प्रूवमेंट आया उनके लिविंग स्टैंडर्ड में, तो वो हम यहाँ मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। अब इसका मीनिंग देख लें एक बार हम। The number showing the percentage of relative change in the cost of living of the people of a certain section of society in the current year as compared to the base year is called the cost of living index number। एक नंबर शो करता है कितना परसेंटेज चेंज हुआ है एक पर्टिकुलर सेक्शन का, पर्टिकुलर फैमिली में कितना चेंजेस आया है उनके एक्सपेंस पे। फॉर एग्जांपल कि कोई ए फैमिली है, ठीक है, उसका एक्सपेंस था वह पहले 10,000 था, ये उनका एक्सपेंस था 2014 में, और 2016 में उनका एक्सपेंस हो गया है 15,000। अभी देखना है कितना परसेंटेज चेंजेस इनमें हुआ है खर्चे में। तो हम क्या करेंगे, हमारा फॉर्मूला है करंट ईयर डिवाइड बाय बेस ईयर इंटू 100। उनका खर्चा कितना है फिलहाल का 15,000 है, डिवाइड करो उसके पहले वाले खर्चे से और इंटू 100। आप जब ये डिवाइड करोगे तो इसमें आपका कितना आया 150%। ठीक है, एज वी ऑल नो कि 100 आपका तो बेस ईयर होता है, तो 100 से जब माइनस करोगे इसको तो आपका 50 जो आपका इंक्रीमेंट हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि इस कंपनी का, इस फैमिली का एज कम्पेयर टू 2014 50% चेंजेस आया है उनके एक्सपेंस पे। क्लियर है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर कैसे फाइंड करते हैं और क्यों फाइंड करते हैं। ठीक है, अभी कुछ पॉइंट है जो हमें ध्यान में रखना है इसको बनाने के लिए। पहला हमारा है पर्पस क्या होता है हमारा कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स का। मेन पर्पस क्या होगा, एज वी ऑल नो कि यहाँ पे प्राइस जो होती है हमेशा क्या होती है, चेंज होती रहती है ना, कभी ज़्यादा कभी कम। जो हाई क्लास पीपल है उनको इफेक्ट नहीं करेगा, बट थोड़ा भी चेंजेस हुआ प्राइस में तो वो क्या इफेक्ट करता है लो क्लास फैमिली में या एवरेज फैमिली में, वो हमें यहाँ पे मालूम चल जाएगा। ठीक है, सेकंड हमारा है फैमिली बजट इंक्वायरी। हम क्या करेंगे, एक कोई फैमिली को सिलेक्ट कर लेंगे रैंडमली और उनका मतलब जो भी खर्चा होगा, फॉर एग्जांपल फूडिंग, क्लोथिंग, हाउस रेंट, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, कितना क्या खर्चा करते हैं उसके बारे में हम वहाँ पे इंक्वायरी उनसे पूरा लेंगे। थर्ड, अवेलेबिलिटी ऑफ प्राइस ऑफ आइटम। वो जो पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं उनका जो प्रोडक्ट है वो कितने का परचेज करते हैं, क्या है उसका हम प्राइस का इन्फो लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है बेस ईयर। हम वहाँ पे देखेंगे हम कौन से ईयर से कंपेयर करेंगे। अब डेटा ये वाला कौन से ईयर चेंजेस देखना है हमें कि एज़ कम्पेयर टू कौन से ईयर में इनका अभी कितना प्रोग्रेस हुआ है, कितना उनका इंक्रीज किया है उनके एक्सपेंस पे। एवरेज हमें क्या करेगा, ये एक एवरेज शो करेगा कि हमारा अप्रोप्रिएट कितना यहाँ पे चेंजेस आया है उनके एक्सपेंडिचर के ऊपर। नाउ वेट, अब वेट क्या यहाँ पे शो करेगा, ये इंपॉर्टेंट है कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर में। ये हमें क्या प्रपोर्शन सिखाता है कि कितना चेंजेस हुआ है। अब ये प्रपोर्शन दिखाने का वे भी उसका दो है, एक है हमारा इम्प्लिसिट वेट एंड सेकेंड है हमारा एक्सप्लिसिट वेट। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, वेट का टाइप और उसके बारे में कुछ। ठीक है, तो अब मतलब क्या होता है इम्प्लिसिट वेट का, जो हम चीज़ को मेजर नहीं कर सकते इन नंबर फॉर्म, इन न्यूमेरिकल फॉर्म में, जिसको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, उसे हम क्या बोलेंगे यहाँ पे इम्प्लिसिट वेट। और जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं नंबर में उसे हम क्या बोलेंगे एक्सप्लिसिट वेट। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई हो गया नंबर्स में आप क्या क्वांटिटी कर सकते हो। ठीक है, तो आपका किस में आएगा, वो एक्सप्लिसिट वेट में आएगा। अभी क्वालिटी आप डिफाइन करो तो वो आपका कहाँ पे आएगा, इम्प्लिसिट वेट में आएगा। ठीक है, ओके। नाउ इसको भी एक्सप्लिसिट वे जो न्यूमेरिकल वे में है तो उसको भी हम प्रैक्टिकल वे में फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फाइंड करने का दो तरीका है, एक है मेथड ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर एंड सेकेंड मेथड ऑफ फैमिली बजट। आपको इन शॉर्ट इसकी थियोरी करनी है, डिटेल में मत जाना है इतना, आपको सम्स पे बराबर ध्यान देना है इसका। ठीक है, नाउ स्टार्ट विद द एक्सरसाइज 1.4 फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन कैसे आया है आपको इसमें। फर्स्ट, the following data are obtained from the family budget inquiry. State the changes in cost of living in the year 2015 with respect to year 2013.
by finding index number. If the average monthly disposable of family in the year 2013 is 15,000, then obtain the estimate of the family average monthly disposable income in the year 2015. अभी क्वेश्चन पे ध्यान देना, इसमें आपको दो चीज़ पूछा है. आपको तो ये बोला है कि पहले आप कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर फाइंड करो, और दूसरी बात ये बताओ कि कितना परसेंट, कितना यहाँ पे चेंजेस, एक्चुअल इनकम कितना हुआ एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर. तो दो चीज़ फाइंड करनी है हमें इसके अंदर. ठीक है. क्वेश्चन में हमें ग्रुप दिया हुआ है. ग्रुप में क्या, फूड, फ्यूल, रेंट, क्लोथिंग एंड मिसलेनियस एक्सपेंस दिए हुए. वेट दिया हुआ है, प्राइस दिया है पहले का और अभी का. क्वेश्चन पे ध्यान देना, हमें जब भी क्वेश्चन में दिया जाएगा फाइंड द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, तो आपको एक पर्टिकुलर ईयर का दिया है, मेंशन किया अमाउंट, अभी का मेंशन किया, आप डायरेक्टली वो यूज़ कर सकते हो करंट अपॉन बेस इंटू 100. ठीक है. बट यहाँ पे आपको ना सब सेक्शन में दे के रखा हुआ है ग्रुप वाइज कि इसका इतना खर्चा है विथ वेटेज. तो आप क्या करोगे, आपका जो फैमिली बजट का जो फॉर्मूला है, फैमिली बजट का याद है ना आपको, IW अपॉन सिग्मा W, ये फॉर्मूला है, तो वही यहाँ भी अप्लाई होगा. ठीक है. तो अब इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, I और W. तो I का फॉर्मूला क्या है हमारा, P1 बाई P0 इंटू 100. हमारे पास वैल्यूज़ है P1 और P0, डिवाइड करो इंटू 100 करो. तो वैल्यू क्या है हमारी, पहले यहाँ पे 3900 डिवाइडेड बाय 3000 into 100, it will give us 130. Same for this, 1850 divided by 1450 into 100, that will give us 127.59. 2400 divided by 1500 into 100, that will give us 160. Next, 900 divided by 600 into 100, that will give us 150. Now last one, 1920 divided by 1600 into 100, that will give us 120. इस मैनर से हमने क्या किया, I फाइंड आउट कर लिया. ठीक है. अभी हमें फॉर्मूला में क्या चाहिए, IW का मल्टीप्लिकेशन, उसका टोटल, मतलब पहले हम क्या करेंगे, IW को इंटू करेंगे. हमें W दे के रखा है क्वेश्चन में, I भी हमने फाइंड कर लिया. इनको आप इंटू करो तो आपका इसका वैल्यू आएगा 5850. 127.59 into 15, that will give us 1913.85. Now next, 160 into 10, 1600. 150 into 20, 3000. 120 into 10 कितना होता है आपका ये, 1200. ठीक है. हमें क्वेश्चन फॉर्मूला में क्या चाहिए, उनका टोटल पार्ट चाहिए. इसको ऐड अप करो, आपकी वैल्यू आएगी 13,563.85. ठीक है. अब फॉर्मूला में हमें क्या चाहिए, यहाँ पे समीशन ऑफ क्या, वेट. वेट को भी आप ऐड अप करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 100. ठीक है. अब हम फॉर्मूला पुट कर लेंगे इसका, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर. क्या आएगा, सिग्मा IW अपॉन सिग्मा W इंटू 100. तो अपने IW कितना आया था, 13,563.85 डिवाइडेड बाय W था कितना आपका 100 इंटू 100, सॉरी नॉट 100, इसमें 100 नहीं आता. ठीक है. डिवाइड करो, आपकी वैल्यू क्या आएगी, 135.64. ये आपका ओवरऑल इंक्रीमेंट आ गया. अब देखिए कितना एक्चुअल में कितना इंक्रीज हुआ है यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स. तो हम क्या करते हैं, इसको 135.64 को माइनस कर देंगे 100 से, तो वैल्यू जो बचेगी उतना हमारा इंक्रीमेंट वैल्यू होगा. मतलब 35.64% आपका इंक्रीज हुआ है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में. समझे. अभी आपको ये तो फाइंड आउट हो गया कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स कैसे इंप्रूव हुआ, कितना इंक्रीज हुआ. बट क्वेश्चन पे ध्यान देना, वहाँ पे हमें एक और चीज़ पूछा गया था. क्या पूछा था, इफ द एवरेज मंथली डिस्पोजेबल ऑफ अ फैमिली इन द ईयर 2013 इज 15,000, then obtain the estimate of the necessary average monthly disposable income in the year 2015. अभी देखो, आपको दिया गया है कि 2013 में आपका एक्सपेंस था 15,000, मतलब 2013 में आपका जो एक्सपेंस था वो था कितना, 15,000 था. इस ईयर में 1000, कौन सा ईयर हमने फाइंड किया अभी,
2015 का, उसका कितना है हमें नहीं पता, बट हमने ऊपर क्या उसका कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स फाइंड कर लिया। हमारा फॉर्मूला क्या है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स का, सी इज इक्वल टू करेंट अपॉन बेस इंटू 100। हम ये फॉर्मूला से फाइंड करते हैं। हमारे पास ये वैल्यूज है कॉस्ट ऑफ इंडेक्स का, करंट वैल्यू हमारे पास नहीं है, बेस वैल्यू है। जस्ट पुट करो फॉर्मूला में, हमें करंट वैल्यू कितनी है वो मिल जाएगी। देखो कितना हमारा आया था इसकी वैल्यू 135.64 इज इक्वल टू करंट हमें नहीं पता, बेस ईयर कितना था हमारा इसका 15,000 क्वेश्चन में दिया हुआ है, इंटू 100 करो तो वहाँ जाएगा कितना होगा 135.64 इंटू 15,000, वहाँ जाके इंटू होगा और ये आ जाएगा डिवीजन में, डिवाइड बाय 100। तो हमें अभी करंट ईयर का एक्सपेंस मिल जाएगा। तो आप इसको सॉल्व करो तो आपकी वैल्यू आएगी 20,346। समझे हमने कैसे क्या फाइंड किया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, find the index number for the year 2014 by the method of family budget method and also interpret it। आपको फाइंड करने बोला है इंडेक्स नंबर, कौन से मेथड से, फैमिली बजट मेथड से बोला है फाइंड करने के लिए। तो हमें पता है फॉर्मूला क्या है उसका, सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। इसका मतलब हमें क्या चाहिए होगा, क्वेश्चन से आई और डब्ल्यू चाहिए होगा। आप क्वेश्चन रीड करो एक बार, आपको क्वेश्चन में दिया क्या है वो देख लो। आपको दिया हुआ है क्वान्टिटी प्रीवियस ईयर का, ये रिसेंट ईयर है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा Q0, पहले का प्राइस तो P0, ये ईयर 2014 का आपको प्राइस दिया हुआ है, मैं यहाँ पे लिखा नहीं है, देखो ये आपका हो जाएगा P1। तो ठीक है, आपको क्वेश्चन में P0, P1 और Q0 दिया हुआ है। तो एज वी नो हमें I तो मिल जाएगा। हमें I का फॉर्मूला क्या है, P1 बाई P0 इंटू 100, जो हम करते हुए हैं अब तक, ठीक है। तो हमें आई मिल जाएगा, पहले हम आई फाइंड कर लेंगे। तो फॉर्मूला इसका क्या है, P1 बाई P0, तो क्या होगा ये आपका 18 डिवाइड बाई 15 इंटू 100, ठीक है। ये हमें वैल्यू हमारी आएगी 120। नेक्स्ट 40 डिवाइडेड बाई 32 इंटू 100, इसकी वैल्यू हमारी आएगी 125। 14 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 100, इसकी वैल्यू हमारी आएगी 116.67। लास्ट 70 बाई 50 इंटू 100, इसकी वैल्यू हमारी आएगी 140। हमें आई तो मिल गया, बट एज पर फॉर्मूला हमें क्या चाहिए, आई चाहिए, डब्ल्यू चाहिए और आई डब्ल्यू का मल्टीप्लिकेशन। आपको इस क्वेश्चन में वेट दे के नहीं रखा है, आपको यहाँ पे वेट फाइंड करना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जहाँ पे आपको वेट मेंशन नहीं किया हुआ है, तो वेट को फाइंड करने का फॉर्मूला है P0 और Q0 को मल्टीप्लाई करना होगा, तो उससे आपको क्या W मिल जाएगा, ठीक है। मतलब P0 इंटू Q0, हमारे पास P0 Q0 है, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आपको वेट मिल जाएगा। ध्यान रखना जहाँ भी आपको वेट मेंशन नहीं किया है वहाँ पे आपको इस वे से वेट का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। नाउ 60 इंटू 15, ये हमें देगा 900। नेक्स्ट इंटू करो 1432, आपका इसका वैल्यू आएगा 1280। 15 इंटू 12, आपकी वैल्यू इसकी आएगी 180। 25 इंटू 50, इसकी वैल्यू आपकी आएगी 1250। वेट को एडअप करो, उसकी वैल्यू आपकी आएगी 3610, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, नेक्स्ट स्टेप दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 120 इंटू 900, इसका हमारा वैल्यू आएगा 1,08,000, ठीक है। नेक्स्ट 125 इंटू 1280, तो आपकी वैल्यू आएगी 1,60,000, इसकी वैल्यू आपकी आएगी 21,000.6 इंटू करो, वैल्यू आपकी आएगी 1,75,000। ओके, अब सबको क्या करना है, आपको एडअप करना है। एडअप करो तो वैल्यू आपकी आएगी 4,64,000.6। दोनों वैल्यूज फाइंड हो गई। और फॉर्मूला पुट कर सकते हैं हम यहाँ पे। तो फॉर्मूला में हमने डाल दिया फैमिली बजट मेथड। तो वैल्यूज क्या है हमारी 4,64,000.6
डिवाइडेड बाय W कितना हमारा 3610, डिवाइड करो तो आपकी सी वैल्यू आएगी 128.53। ठीक है, अब क्वेश्चन ने पूछा हुआ इंटरप्रिटेड, आपको मतलब फाइंड करना है कि कितना एक्चुअल में कितना इंक्रीज हुआ है। तो क्या करोगे आप, परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ है वो चेक कर लोगे। मतलब 128.53 में से आप माइनस करो 100 को, तो वैल्यू कितनी आपकी आई 28.53। इसका मतलब कि इतना परसेंट आपका यहाँ पे क्या इंक्रीज हुआ है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आपको डायरेक्ट सब कुछ मेंशन यहाँ पे किया था, सिर्फ यहाँ पे नया जो था वो W फाइंड करना था। ठीक है, बाकी हमने जो पीछे सम्स किया वो भी इसी पूरे वे में थे। समझ में आया। नाउ थर्ड क्वेश्चन, कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर बाय द मेथड ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। इस पे ध्यान देना, आपको यहाँ पे पूछा गया है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। एज वी ऑल नो, उसको फाइंड करने के लिए दो फॉर्मूलाज है, एक हमारा है फैमिली बजट मेथड है और दूसरा हमारा आएगा टोटल एक्सपेंडिचर। बट आपको इस क्वेश्चन ने पूछा है फाइंड करो मेथड कौन से वे से, टोटल एक्सपेंडिचर के फॉर्मूला से। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला कौन सा होगा, जो हमने IL का फॉर्मूला लिखा है ना, वही सेम हमें यहाँ पे यूज़ करना है फॉर टोटल एक्सपेंडिचर का। तो फॉर्मूला क्या था उसका, सिग्मा P1Q0 अपॉन सिग्मा P0Q0 इंटू 100, ये था फॉर्मूला। तो हमको जब भी क्वेश्चन में दिया गया है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड फाइंड करना है आपको, तो उसका यहाँ पे क्या फॉर्मूला आएगा P1Q0 अपॉन P0Q0 इंटू 100। अब इसके लिए हमें क्वेश्चन में दिया क्या है वो देख लो, आपको यूनिट दिया हुआ है, यूनिट में आप एक बार चेक करोगे पूरा, किससे कंपेयर करोगे, पहले उसको क्वांटिटी से, फिर नंबर कुछ आगे हुआ डिवाइड करोगे उसके प्राइस को। ठीक है, तो हम पहले ये कन्वर्ट कर लेंगे पूरा। ठीक है, तो पहले हमारा क्या देके रखा है, कुंटल और केजी। अब एज वी ऑल नो 1 कुंटल इज इक्वल टू 100 kg, तो आपको 100 kg दे के रखा है यहाँ पे। तो क्या करोगे इसको, अभी आप ये केजी सेम हो गया, नेक्स्ट स्टेप क्या, प्राइस को डिवाइड करो किससे, 100 से। तो ये हमारा हो जाएगा 100 डिवाइड करो इसको, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी 17 और इसकी वैल्यू हमारी हो जाएगी 12। एक का हो गया, सेम बाकी का भी करेंगे। यहाँ पे केजी है, चलो सेम है, नंबर आगे कुछ है, डिवाइड कर दो उसको, कितना है वो 20, इसको भी डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा, ये आपका 17, ये आपका हो जाएगा 19। ठीक है, आपको क्लियर हुआ ये कैसे 17 हुआ, हमने डिवाइड किया सिर्फ। यहाँ पे लीटर लीटर सेम है, तो हम क्या करेंगे, जो आगे वैल्यूज़ है जो भी नंबर्स को हम डिवाइड कर देंगे प्राइस से। तो ये हमारा हो जाएगा बाई 10, तो ये हमारा आया 3 और ये हमारा हुआ 4। नाउ डजन पीस, अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे बात हुई है डजन की और ये पीस की, हमने इसको कन्वर्ट कर दिया 12 पीस में। ठीक है, 1 डजन इज इक्वल टू 12 पीस। अब पीस सेम हो गया, अब क्या करोगे, इसको डिवाइड कर दोगे आप 12 से, इसको डिवाइड करो आप 12 से, तो आपकी वैल्यू आएगी 1.25। इसको डिवाइड करो आप 12 से, तो 12 2 जा। क्लियर है। नाउ मीटर आगे नंबर कुछ है नहीं, तो मतलब डिवाइड किसी यहाँ पे कुछ नहीं होगा, वैल्यूज आ गई पी की। अब हमें फॉर्मूला बेस में यहाँ पे क्या चाहिए, हमें P1Q0 P0Q0, तो हमें कॉलम फाइंड कर लेंगे P1Q0 का और एक P0Q0 का, जहाँ पे हम क्वांटिटी दिया हुआ है, ये हमारा क्या हुआ पहले का है, तो ये हमारा Q0, ये प्राइस पहले की तो P0 और ये हमारा है P1, तीनों वैल्यूज़ है, फाइंड कर लेंगे। तो नाउ फर्स्ट हमारा कौन सा है P1Q0, मतलब P1Q0 15 to 17, तो आपकी वैल्यू से कितनी आएगी 850। दूसरा आपका क्या है यहाँ पे 18 to 19, आपकी इसकी वैल्यू आएगी 342। इसको इंटू करो 4 12 48, 22 40, नाउ 14 16 आपकी वैल्यू आएगी 224। इसको ऐडअप करो, आपकी वैल्यू आएगी 1504। नाउ सेम फॉर P0Q0, आप P0 और Q0 को मल्टीप्लाई करोगे तो 15 to 12 आपकी वैल्यू इसकी आएगी 600, 18 to 17 वैल्यू आपकी इसकी आएगी 306, 12 3 36, 20 इंटू 1.25 इंटू करो, आपकी वैल्यू आएगी 25, 14 और 12 इंटू करो तो आपकी वैल्यू आएगी 168। आप सबको ऐडअप करो, आपकी सी वैल्यू आएगी 1135। मिल गई वैल्यू, पुट कर लेगी, अब आ जाएगा हमारा आंसर। इसका वैल्यू कितनी है हमारी P1Q0 की 1504।
डिवाइड करो उसको, P0Q0 कितना है वो हमारा 1135 इंटू 100, सॉल्व करो, आपकी वैल्यू आएगी 132.51। समझे, ये है हमारा इंडेक्स नंबर। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूट द जनरल इंडेक्स नंबर। अभी देखो यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया है, खाली ये बोला है कंप्यूट द जनरल इंडेक्स नंबर। स्टार्टिंग में फॉर्मूला यूज़ किया है हमने, जब भी ऐसा पूछा गया है तो हमने क्या यूज़ किया, सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। अब क्वेश्चन में देख लो आपको ये दिया हुआ है कि नहीं, आपको इंडेक्स नंबर भी मेंशन किया है क्वेश्चन में, एंड डब्ल्यू भी वेट के आपको यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो ये बहुत ही सिंपल सम है। यहाँ पे खाली आपको क्या करना होगा, कॉलम रेडी करना है आई डब्ल्यू का, जिसमें आपको आई डब्ल्यू को इंटू करके वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, खाली आइटम्स दे के रखा हुआ है, वेट दे के रखा हुआ है, इंडेक्स नंबर दे के रखा है, आपको कुछ कन्वर्ट नहीं करना है, कुछ डिवाइड यहाँ पे नहीं करना है फाइंड करने के लिए प्राइस वगैरह, आपको डायरेक्टली इंडेक्स नंबर दे के रखा हुआ है। ठीक है, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, इसको इंटू करो, चलो 15 × 220 आपकी वैल्यू आएगी 3300, इंटू करो तो 5175, 2850, 215 इंटू 25, 5375, 198 इंटू 10, 1980, 220 इंटू 12, आपकी वैल्यू आएगी 2640। आप सबको एडअप करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 21320। अभी हम इसके लिए वेट भी चाहिए होगा, तो वेट को एडअप करो, उसकी वैल्यू कितनी आएगी आपकी 100। जस्ट पुट करो वैसे के फॉर्मूला में, फॉर्मूला क्या है इसका हमारा, सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। तो वैल्यू कितनी है आई डब्ल्यू की हमारी 21,320, डिवाइडेड बाय डब्ल्यू कितना है हमारा 100, तो उसकी वैल्यू कितनी हमारी आई 213.20। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। देखा हमने कैसे फाइंड किया इसको, आई और डब्ल्यू दे के रखा था, डायरेक्टली हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन देखना, इसमें क्या दिया है, फाइंड द इंडेक्स नंबर फॉर क्लोथिंग बाय टोटल एक्सपेंडिचर एंड फैमिली बजट मेथड। यहाँ भी आपको बोला गया है इंडेक्स नंबर फाइंड करने के लिए कहा गया है। ठीक है, और बोला है बाय टोटल एक्सपेंडिचर मेथड एंड बाय फैमिली बजट मेथड, आपको दोनों फॉर्मूला से फाइंड करने होंगे। तो पहले हम अभी फाइंड कर लेंगे एक्सपेंडिचर मेथड से, मतलब फॉर्मूला कौन सा हमारा हो जाएगा, सिग्मा P1Q0 अपॉन सिग्मा P0Q0 इंटू 100। ये फॉर्मूला है हमारा टोटल एक्सपेंडिचर फाइंड करने का, है ना, आईएल का फॉर्मूला यही है। तो अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, आपको आइटम्स दे के रखा हुआ है, साड़ी धोती शर्टिंग अदर्स, यूनिट दे के रखा हुआ है, पीस मीटर, क्वांटिटी आपको डायरेक्टली दे के रखा हुआ है यहाँ पे, एंड प्राइस दे के रखे हुए। ओके, नाउ पीसेस में क्या, वो देखो यहाँ पे कुछ नंबर आगे नहीं है, ये भी सब पीसेस में दे के रखा है, पीस मीटर में दिया है क्वेश्चन में आपको, तो कुछ कन्वर्ट नहीं करना है, सिंपली आपको इसको फाइंड आउट कर लेना है। तो हमें फर्स्ट क्या चाहिए यहाँ पे, P1Q0 चाहिए, और क्या चाहिए हमें P0Q0। ठीक है, तो पहले हम P1Q0 इंटू कर लेंगे, तो P1 और Q0 इंटू करो तो 5 इंटू 400। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी आएगी 2000, इसकी वैल्यू हमारी 2000 आएगी, हमने इसको इंटू किया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हमारा क्या है यहाँ पे 8 इंटू 100, तो वो कितना होगा हमारा 800 हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हमारा कितना है यहाँ पे 20 इंटू 38, तब की वैल्यू कितनी आएगी वो 760, 15 इंटू 2380, तो 80, इसको इंटू करो तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी इसकी 357। अब क्या करना है आपको, सबको ऐडअप करना है, ऐड करो, वैल्यूज़ की आएगी 3917। नाउ सेम फॉर P0Q0, P0 और Q0 की आपको वहाँ पे वैल्यूज इंटू करनी है, तो ये कितना हो जाएगा 1500, 870 इंटू करो तो आएगा 560, 20 इंटू 32.40, तो आपकी वैल्यू आएगी 648, 15 इंटू 20.90, तो वैल्यू आपकी इसकी आएगी 313.5। सबको ऐडअप करो तो वैल्यू कितनी आएगी आपकी 3021.5 आ गया इसका वैल्यू। जस्ट पुट करो फॉर्मूला में, तो P1Q0 में कितना आया था 3917 डिवाइडेड बाय 3021.5 इंटू 100, फाइंड आउट करो, उसकी वैल्यू आएगी पूरी 129.64। ठीक है, अब सेम हम चेक करेंगे विद अ फैमिली बजट मेथड से, उसका फॉर्मूला
इस क्वेश्चन में भी देखो, आपको क्वेश्चन वही सेम ही दिया हुआ है, खाली ये बोला है फाइंड करना है फैमिली बजट मेथड से। तो हमें क्या करना होगा, इसके लिए फॉर्मूला क्या है हमारा, सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। ये फॉर्मूला है फाइंड करने का फैमिली बजट मेथड से, तो हम इसके अकॉर्डिंगली जाएंगे। तो पहले हमें आई चाहिए, आई का फॉर्मूला क्या है हमारा, P1 अपॉन P0 इंटू 100। ठीक है, मतलब P1 को डिवाइड करो P0 से और इंटू करो 100, तो आपका वैल्यू इसका कुछ आएगा 133.33। ओके, नाउ 100/70, तो इसकी वैल्यू आपकी आएगी 142.86। 38/2.40 इंटू 100, इसकी वैल्यू आपकी आएगी 117.28। एंड सेम इसको डिवाइड करो इंटू 100, तो आपकी वैल्यू इसकी आएगी 113.88। ठीक है, हमें आई मिल गया। अब हमें डब्ल्यू चाहिए होगा। डब्ल्यू का फॉर्मूला तो पता है, जब हमें नहीं दिया हुआ है वेट्स डायरेक्टली, तो हम क्या करते हैं, P0 और Q0 को इंटू करते हैं। तो P0 Q0 पर मेंशन करना, W इज इक्वल टू P0 Q0 ऐसा। ठीक है, हमने ऑलरेडी वहाँ पे फाइंड किया है वैल्यू P0 Q0, हम लिख लेंगे एज इट इज़। तो कितना है वो 1500, 560, 648 एंड 313.5। ठीक है, डब्ल्यू को हमें यहाँ पे चाहिए टोटलिंग उसका, तो वैल्यू कितनी आएगी 3021.5। अभी हमें क्या चाहिए इसके लिए, आई डब्ल्यू का मल्टीप्लिकेशन, आई और डब्ल्यू को आप इंटू करो, तो उसकी वैल्यू आपकी आएगी 199,995। ठीक है ना, इसका 8001.6, इसका आपका आएगा 75,997.44। इसकी वैल्यू आपकी आएगी 35,701.38। सबको आप एडअप करो तो आपकी वैल्यू इसकी आएगी 3,91,695.42। ठीक है, अभी इसे क्या करना है, आपको डिवाइड करना है। फॉर्मूला में पुट करो, आपकी वैल्यू कितनी आई थी 391695.42 डिवाइडेड बाय डब्ल्यू कितना है आपका 3021.5। ठीक है, डिवाइड करो, आपके इसका आंसर आएगा 129.64। देखा, हमने यहाँ पे दोनों मेथड से फाइंड किया और दोनों का हमारा आंसर क्या आया, सेम आया। ठीक है, ओके। इसके पहले का जो भी एग्जाम्पल्स है सॉल्व कर लेना, अच्छे से प्रैक्टिस करते रहना, और इसके अकॉर्डिंगली जो भी सम्स आपको दिखते हैं सेक्शन E, F और D में, तो उसको भी आप प्रैक्टिस करते रहना।